13 साल से 19 साल की उम्र का ये फेज़ टीन एज का बहुत बेस्ट या क्रिटिकल या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। गर्ल्स में होने वाली कुछ फिजिकल, हार्मोनल, मेंटल चेंजेस ये मोस्टली इसी एज में ही होती हैं। गर्ल्स को अपने इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स या और अपने जो सर्कल को अच्छे से कैसे मैनेज करना होता है और क्या प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं, इनके आसान सॉल्यूशंस क्या हैं। तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक जो है वो है हमारी टीन एज गर्ल्स के इस फेज़ को डिस्कस करना है। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तमाम जो इसके आगे मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अच्छी अपनी मेन वीडियो की तरफ जो सबसे पहला जो है ना वो है, या फिर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्विंग्स। जो मतलब 12 ईयर्स के बाद, 13 ईयर्स के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस का फेज़ चलता रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। कभी खुशी हो रही होती है, कभी बहुत ज़्यादा सुस्ती, गुस्सा, काहली, मतलब इस तरह का ये फेज़ होता है। बच्चियों में ना क्या होता है, एकदम हाइपर हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर ये इस वजह से ही होता है क्योंकि आपके अंदर हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ मतलब बच्चियों को इस साइकिल का प्रॉब्लम होता है। इट मीन्स कि पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ब्लीड ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुख्तलिफ चेंजेस होती हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, या फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो बड़ी माँ मतलब माँ को और बड़ी बहन को चाहिए कि उनको स्पेशल अटेंशन के साथ साथ ना उनकी काउंसलिंग भी करें, क्योंकि वो इस जो स्टेज होती है ना, ये पूरा फेज़ होता है, वो इससे गुजर चुकी होती हैं। इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं। उनको प्यार से समझाएं, उनके ऊपर हाइपर ना हो। ठीक है, अपनी बच्चियों का ये फेज़ होता है कि आप अपनी बच्चियों को प्यार से उसका मतलब उनका इलाज, और अगर उसको पेन बहुत ज़्यादा है तो उसको जो है ना फैमिली डॉक्टर को चेक करवाएं। देन जो मेरे दूसरा पॉइंट है वो है फिज़िकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी में 12 या 13 इयर्स के बाद काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रही होती है ना, तो इसमें हमारी ज़ाहिरी में भी जो है ना मोर और लेस चेंजेस देखने में आती हैं। जैसे कि अपर लिप्स आ जाते हैं, चेहरे पर बाल आ जाते हैं, कुछ के हेयर लॉस हो जाता है, या फिर होता यह है अगर आपको पीरियड्स का इशू आ रहा हो तो वेट गेन हो जाते हैं या वेट लॉस हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम आ जाती है जो पिंपल्स निकल आते हैं। तो इसमें जो है ना, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर्स को आप लोग चेक करवा लें तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये मदर्स को चाहिए कि वो तमाम चीज़ों को डील करें, अपने बच्चियों को समझाएं कि 13 साल से लेकर 19 साल तक जो है ना ये चेंजेस आती हैं बच्चियों में। बच्चियां कहीं भी जाएं तो घबराएं नहीं, इजी रहें, हर काम को जो है ना आसानी के साथ करें, क्योंकि ऐसा फील होता है ना इस एज, ये एज ऐसी होती है कि बहुत नाजुक एज होती है। जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो आपको ऐसा ही फील हो रहा होता है कि जैसे हम अजीब लग रहे हैं, हम मोटे हो गए, हमें कोई ऐसे देख, हमें कोई वैसे देख रहा है, शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलती। तो ये नॉर्मल है। उनको जो है ना मदर्स को चाहिए कि उनको फ़ीमेल होने की वैल्यूज़ बताएं, ठीक है, और उनकी सेल्फ ग्रूमिंग की कुछ उनको वीडियोस वगैरह दिखाएं। मेरे चैनल पे भी काफ़ी सारी मौजूद हैं, या आप उसके अलावा भी यूट्यूब पे बहुत सारी मौजूद हैं। तो सेल्फ ग्रूमिंग की टिप्स दें, उनकी वीडियोस दिखाएं, तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसके अलावा जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह जाती है ना, ठीक है, तो या फिर आप कहीं बाहर भी जाते हैं, अगर आप टीनेजर हैं, अगर आप बाहर जा रही हैं तो अपना मोबाइल हमेशा चार्ज रखें। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो एक तो हिचकिचाती हैं उस एज में, ये तकरीबन हर लड़की का होता है, थोड़ा हिचकिचाती हैं और डरती हैं बाहर जाते हुए। तो इसके लिए अपनी सेफ्टी खुद करें, खुद अपने पाँव पर खड़ी हों, अपनी सेफ्टी खुद करें। इसके साथ अपनी लोकेशन हमेशा अपने बड़ों के साथ शेयर करें और कोशिश करें कि अपने साथ किसी बड़े को लेकर जाएं, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल नहीं है। उसके अलावा जो है अवेयर ऑफ बैड टचेस, अपनी बच्चियों को जो है ना वो शुरू से ही अवेयर करें बैड टच के बारे में, गुड टच के बारे में, मतलब क्या है अपनी बच्चियों को शुरू से ही बताएं। उसके अलावा आपने देखा ही होगा हमारे बचपन में क्या होता था, ये तकरीबन हर लड़की को ही इस चीज़ का फेस करती है इस स्टेज को। अगर वो कहीं बाहर जा रही है, कारी साहब के पास पढ़ रही है, या ट्यूशन जा रही है, या फिर कहीं बाज़ार शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो वो कोई गर्ल या कारी साहब या कोई भी गलती से टच कर देता है तो बंदा एक दफ़ा जो है ना उसकी तरफ दिखता है। तो कभी भी जो है ना इस चीज़ को खामोश ना हो, इस चीज़ के ऊपर हमेशा आवाज़ उठाएं। अपनी माँ, बहन, भाई, किसी के साथ आप अटैच हैं उसके साथ हमेशा उस चीज़ को शेयर करें, ठीक है। ये नहीं कि आप जो है ना वो कर जाएं, कभी भी इस चीज़ को जो है ना वो खामोश नहीं हो। अगर कोई ऐसा गलत करता है तो हमेशा उस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए। उसके अलावा आज बात आती है ऑपोजिट जेंडर।
मतलब इस एज में क्या होता है कि जो अपोजिट जेंडर होता है ना वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है आपको। ये हर लड़की के साथ होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारा जो हार्मोनल चेंजेस होती है ना वो इसी वजह से होती है। हमारे अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारे इंटरनल चेंजेस की वजह से होती है। क्या होता है कि अगर हमें कोई लड़का, मतलब लड़कों में भी हो रहा होता है, उनके अंदर भी हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। कोई मतलब ज़्यादा इस एज में स्पेशल फील करता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। कोई हमारी तारीफ़ कर देता है तो देन हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब जो होती है ना हमारे इंटरनल चेंजेस की वजह से हो रहा होता है ये सब चेंजेस। तो कभी भी इस चीज़ को जो है ना बेसवार नहीं करना। ये प्यार मोहब्बत सब फजूल होता है। इस एज में आपने भाई के ऊपर जो है ना वो ध्यान देना है, अपने माँ बाप का ट्रस्ट जीतना है, उनके ट्रस्ट को कभी ख़त्म नहीं होने देना आपने। तो यही है कि हमेशा है ना ये किसी के बहकावे में नहीं आना आपने इस एज में ना। ये बड़ी बहकने वाली एज होती है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। तो अपने आप को स्टक रखना है, अपने पढ़ाई के ऊपर आपने तवज्जो देनी है। अगली जो मेन टिप आ जाती है मेरी, वो आ जाती है नॉट अगेंस्ट योर पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको किसी चीज़ से इस एज में मना करते हैं ना, आपको बहुत बुरा लगता है, तो आप उनके अगेंस्ट जा उनकी मतलब खिलाफ वर्जी करते हैं, उनकी बात को रद्द कर देते हैं। तो आपने ऐसा हर नहीं करना। अगर आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कह रहे हैं ना तो आपने उसमें उनकी बात को समझना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। इसी एज में काफ़ी पेरेंट्स जो है ना वो बच्चियों को ये भी कहते हैं, मतलब अबाया पहन के जाओ, अच्छे से लिपट कर जाओ, खुले ट्राउज़र्स पहनो। वो इसी वजह से आपकी सेफ्टी के लिए ही आपको कह रहे होते हैं। कुछ बच्चियाँ भूल जाती हैं, तो आप लोगों को ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आपके पेरेंट्स को नज़र आ रहा होता है, वो इस फेज़ से गुजरे होते हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। तो देन कभी भी जो है ना अपने पेरेंट्स को अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। हमेशा उनके साथ जो वो कहते हैं हमेशा उनकी बात माने। उसके अलावा कुछ बच्चियां जो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रही होती हैं, जब वो देखती हैं कि टिकटॉक पे किस तरह से लोग नाच रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं, अपना आप दिखा रही हैं, तो वो भी इस तरह से बहक जाती हैं। तो अगर आपके वालिदैन इस चीज़ से रोक रहे हैं, ये गलत चीज़ है, तो कभी भी जो है ना आपने उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना। लड़कियाँ इस एज में इस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, तो कभी भी आपने इस तरह से अट्रैक्ट नहीं होना। तो ये आज की तमाम मतलब टिप्स जिनको आप टीन एजर्स जो है ना वो फॉलो कर सकती हैं। देन उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर देना। देन मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।